यह कहानी सिर्फ एक ग्रंथ की खोज नहीं, यह उस गुप्त सत्य का द्वार है जिसे मानवता सदियों से भूल चुकी है। हिमालय की एक छिपी गुफा में एक प्राचीन ऋषि द्वारा लिखा गया 5वां वेद, एक ऐसा ग्रंथ जिसे इतिहास से जानबूझकर मिटा दिया गया था। यह कहानी सच्ची घटना है। एक सन्यासी को जंगलों में भटकते हुए वह गुफा मिली जहां छिपा था 5वां वेद और उसके साथ खुला मानवता का भूला हुआ भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। पहाड़ों की चोटियों से बहती ठंडी हवा अपने साथ एक भारीपन लिए हुए थी, मानो दुनिया के पाप, लालच, हिंसा और अंधविश्वास का भार हवा में घुल चुका हो। मनुष्य ने 4 वेदों में वर्णित हर सत्य को सुना था, मगर समझा नहीं था। ज्ञान के प्रकाश को अपने स्वार्थ की परतों के नीचे दबाकर वह ऐसे रास्तों पर चल पड़ा जहां धर्म केवल एक नाम भर रह गया था और कर्म एक औपचारिकता। मानवता अपने ही बनाए अंधकार में डूबती जा रही थी और इसी अंधकार के बीच एक प्राचीन संकेत हवा में तैरता था कि कोई ऐसा ज्ञान था जिसे समय निगल गया। 5वां वेद, वह वेद जिसे कभी मनुष्यों को बचाने के लिए लिखा गया था और फिर उसी मानवता से छिपा दिया गया था। कहानी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि समय भी उसके आगे अपना अस्तित्व छोटा मान ले। उसी भूले हुए युग में एक ऋषि थे, ऋषि आर्यमित्र। वे साधारण ऋषि नहीं थे, वे मनुष्य के मन की गहराइयों को पढ़ लेते थे, मन की वह परतें जिन्हें मनुष्य खुद भी स्वीकार नहीं करता। वे जानते थे कि मनुष्य कहाँ गलती करता है, कब अपने पथ से भटकता है और कब धर्म को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार ढाल देता है। उन्हें भविष्य दर्शन की सिद्धि प्राप्त थी। आने वाले युगों की झलक उन्हें वैसी ही स्पष्ट दिखती थी जैसे हम अपने सामने का दृश्य देखते हैं। वे जानते थे कि मनुष्य के भीतर का अंधकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन्होंने उस समय समाज को देखा, गलत परंपराएं आकार ले रही थीं। जातिगत भेदभाव का बीज बोया जा चुका था जो आगे चलकर दीवारें बन जाने वाला था। महिलाओं को सम्मान देने का वादा करने वाली सभ्यता ही उन्हें कमतर समझने लगी थी। लोग धर्म का अर्थ समझने के बजाय उसके बाहरी स्वरूप से चिपक गए थे। मनगढ़ंत अंधविश्वास बढ़ रहे थे और धर्म की आड़ में लोग सत्ता और भय फैलाने लगे थे। यज्ञ और तपस्या जो कभी आत्मशुद्धि के साधन थे, धीरे धीरे दिखावे और प्रतिष्ठा का माध्यम बनते जा रहे थे। लोग कर्म से नहीं, नाम से पवित्र होना चाहते थे। ऋषि आर्यमित्र यह सब देखते थे और भीतर से व्यथित होते थे। उन्हें मालूम था कि मानवता ज्ञान के नाम पर स्वयं को नष्ट कर लेगी, कि मनुष्य धर्म को हथियार बना लेगा और कर्म को भाग्य की बेड़ी। जब मनुष्य सत्य सुनना बंद कर दे, तब एक नया सत्य जन्म लेता है। यही भावना, यही पीड़ा और यही कर्तव्य बोध उन्हें प्रेरित करता रहा। उन्होंने तय किया कि ऐसा ज्ञान लिखा जाए जो मानवता के भटके हुए कदमों को सही दिशा दे सके। ऐसा ज्ञान जो किसी धर्म या जाति का नहीं, बल्कि जीवन का हो। ऐसा ज्ञान जो बताए कि पाप वास्तव में क्या है, पुण्य क्या है, कर्म कैसे भविष्य का रूप बनाता है, पुनर्जन्म का चक्र कैसे चलता है और मनुष्य अपने भीतर छिपे प्रकाश तक कैसे पहुंच सकता है। ऐसा ग्रंथ जो भविष्य की चेतावनी भी दे और मोक्ष का एक सार्वभौमिक मार्ग भी। इस प्रकार 5वां वेद लिखने की शुरुआत हुई। ऋषि हिमालय की सबसे एकांत और रहस्यमयी गुफाओं में गए। पहाड़ों की बर्फीली ठंड, हवा की चीख और गुफा की नीरवता, इन सब के बीच उन्होंने अपनी साधना आरंभ की। 3 वर्षों तक वे निरंतर ध्यान की अवस्था में रहे। कई बार दिनों तक उनकी आंखें बंद रहीं और कई बार रातों तक वे अपने सामने प्रकट हो रहे दिव्य अक्षरों को देखते रहे। धीरे धीरे वेद के शब्द उनके मन में नहीं, उनके भीतर से उत्पन्न होने लगे, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उन्हें लिखवा रहा हो। वे पत्थर की पट्टिकाओं पर उभर जाते, कागज पर उतर आते या कभी कभी गुफा की दीवारों पर स्वयं उकेर जाते। यह मानवीय लेखन नहीं था, यह किसी ऊंची सत्ता का संदेश था। इस 5वें वेद के 12 अध्याय थे। हर अध्याय जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य, पुनर्जन्म, चेतना, कर्म और भविष्य के किसी अनकहे सत्य को उजागर करता था। यह ग्रंथ किसी एक काल का नहीं था। इसमें भूतकाल के अनुभव, वर्तमान की चेतावनी और भविष्य की दिशा, तीनों काल का ज्ञान एक साथ बहता था। इस वेद में मानवता का पूरा चक्र दिखाई देता था, उसका जन्म, उसका पतन और उसका पुनर्जन्म। वेद लिखने के बाद ऋषि आर्यमित्र के भीतर एक भय पैदा हुआ। भविष्य दर्शन में उन्होंने देखा कि यदि यह ज्ञान समय से पहले मनुष्य के हाथ लग गया तो इसे भी हथियार बना दिया जाएगा। मनुष्य इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा, सत्य को तोड़ेगा और वेद का अर्थ बदल देगा। यही सोचकर उन्होंने निर्णय लिया
कि यह वेद अभी संसार के सामने नहीं आना चाहिए। उन्होंने गुफा के भीतर एक गहरा कक्ष बनाया, पत्थर की मोटी परतों से ढका हुआ, मंत्र सिद्ध द्वारों से सील किया हुआ, और ऐसी अंधेरी जगह जहां आंखें खुली हों या बंद कुछ भी दिखाई न दे। उन्होंने 5वें वेद को उस कक्ष के केंद्र में रखा। अंतिम पृष्ठ पर उन्होंने केवल एक वाक्य लिखा, जब अंधकार चरम पर होगा एक सन्यासी इसे खोजेगा, वही मानवता को चेताएगा। वेद को छिपाने के बाद ऋषि ने शरीर त्याग नहीं किया। वे शांत मन से बैठ गए ध्यान में। धीरे धीरे उनके शरीर से प्रकाश उठने लगा, मानो वे मिट्टी के शरीर से ऊर्जा के शरीर में रूपांतरित हो रहे हों। किसी ने उनका अंतिम संस्कार नहीं देखा, न किसी ने उनकी मृत्यु। ऐसा विश्वास है कि वे आज भी उसी गुफा में एक ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, वही ऊर्जा जो सही समय आने पर किसी को मार्ग दिखाती है। सदियां बीत गईं, साम्राज्य उठे और गिरे, मनुष्य नई तकनीक, नए विचार और नए हथियारों में उलझता रहा। उसके पास सब कुछ था सिवाय शांति के। मनुष्य ने देवताओं को बदल लिया, संस्कृतियों को मिटा दिया, लेकिन अपने भीतर का अंधकार नहीं मिटा पाया। और जब यही अंधकार बढ़ता गया, तभी समय ने उस भविष्यवाणी को जगाया। वर्तमान युग में एक सन्यासी था, आदित्य। वह जन्म से सामान्य मनुष्य था, लेकिन अनुभवों ने उसे असाधारण बना दिया। उसने समाज में भेदभाव देखा, गरीबी की असहायता देखी, अमीरों का क्रूर स्वार्थ देखा और धर्म के नाम पर फैलते झूठ देखे। कई बार उसने परिवर्तन लाने की कोशिश की, परंतु हर बार उसे ही गलत ठहरा दिया गया। निराश होकर उसने संन्यास ले लिया। वह पहाड़ों, जंगलों और अनजानी राहों पर वर्षों से भटक रहा था, अपने भीतर पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, क्या मनुष्य कभी बदल सकता है? एक रात पहाड़ों में भटकते हुए वह ठोकर खाकर रुक गया। तभी उसे लगा कि कहीं से एक हल्की सी रोशनी उसे बुला रही है। यह रोशनी सामान्य नहीं थी, यह भीतर तक उतर जाने वाली थी। वह उस रोशनी के पीछे चलता गया और अचानक उसका पैर एक कठोर पत्थर से टकरा गया। जब उसने झुककर देखा तो समझ आया कि यह कोई साधारण दीवार नहीं, एक छिपा हुआ द्वार था। जैसे किसी ने उसे समय के उस छोर पर पहुंचा दिया हो जहां सत्य सोया हुआ था। आदित्य ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, द्वार धीमे धीमे खुद ब खुद खुलने लगा। पत्थर की परतें सरकने लगीं, मानो कोई शक्ति उसे पहचान रही हो। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन गुफा के सबसे भीतर एक स्थान पर एक सुनहरी हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी किसी दीपक से नहीं, बल्कि एक ग्रंथ से निकल रही थी। वही था 5वां वेद। आदित्य उस ग्रंथ के पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जैसे ही वेद को छुआ, उसके सामने एक तेज प्रकाश फूटा और उसी पल उसे सब दिखने लगा। बीते युगों का पतन, मानवता की गलती, ऋषि आर्य मित्र की समाधि, पाप से भरा वर्तमान समय और आने वाले भविष्य का भयावह विनाश। उसे वह संदेश भी सुनाई दिया जिसे ऋषि ने छोड़ा था। यह केवल ज्ञान नहीं था, यह एक आदेश था। आदित्य के भीतर एक कंपन हुआ, मानो किसी ने उससे कहा, यह ज्ञान अब दुनिया को दिया जाना चाहिए। और उसी क्षण 5वें वेद का अध्याय फिर से संसार में खुलने लगा। वेद का पहला अध्याय खुलते ही आदित्य की सांस भारी हो गई। पन्नों पर लिखे शब्दों में समय का भार था, ऐसा भार जैसे किसी ने मनुष्यता के पूरे इतिहास को निचोड़कर इन पंक्तियों में उतार दिया हो। ऋषि ने भूतकाल को भूत इसलिए कहा था क्योंकि मनुष्य की गलतियां मरती नहीं थीं, वे हर युग में नए रूप में लौट आती थीं। वेद लिखता था कि प्राचीन सभ्यताओं के आरंभ में मनुष्य ने 10 मूल पाप किए: अहंकार, लालच, लोभ, कपट, श्राप, क्रोध, घृणा, स्वार्थ, अधिकार का दुरुपयोग और अज्ञान। कभी ये पाप छिपे होते थे, पर धीरे धीरे मनुष्य की सभ्यता ही इन्हें अपना घर बनाने लगी। अच्छे कर्म धीरे धीरे मिटते गए। ऋषि ने लिखा था, जब मनुष्य कर्म छोड़कर केवल फल चाहता है, तब धर्म जन्म नहीं ले सकता। आदित्य को एक झटका लगा। ये बातें आज की दुनिया पर कितनी सटीक बैठती थीं। वेद आगे बताता था कि धर्म के नाम पर हिंसा कैसे शुरू हुई, कैसे जाति भेद एक साधारण व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे इसे हथियार बना दिया गया। कैसे मनुष्य ने ईश्वर को छोटा और खुद को बड़ा करने के लिए ऊंच नीच का खेल रचा। ऋषि ने लिखा, धर्म का पहला पतन तब हुआ जब मनुष्य ने मनुष्य को छोटा कहा। यह पढ़ते हुए आदित्य की उंगलियां कांप गईं। वह महसूस कर रहा था, यह वेद झूठ नहीं बोलता, किसी कहानी की तरह नहीं लिखता। यह इंसान के चेहरे से नकाब खींच देता है। फिर वेद दूसरे अध्याय में प्रवेश करता है, जहां ऋषि बताते हैं कि परंपराएं कैसे धीरे धीरे सत्य से दूर चली गईं। वेद के अनुसार कई परंपराएं शुद्ध थीं,
प्रेम, सहयोग, प्रकृति के साथ सामंजस्य, स्त्री को शक्ति मानना। लेकिन समय के साथ मनुष्य ने इनका अर्थ ही बदल दिया। ऋषि ने लिखा था, जब स्त्री को देवी से अधिकार विहीन बना दिया गया, तभी सभ्यता ने अपना आधा आकाश खो दिया। यह पंक्ति आदित्य के भीतर बिजली की तरह गिरी। कभी स्त्रियां ज्ञानदात्री थीं, कभी रक्षक, कभी सृजन करनी। लेकिन एक समय आया जब समाज ने उन्हें केवल परंपरा का बोझ बना दिया। पूजा का असली अर्थ खो गया। भक्ति का स्थान भय ने ले लिया। लोग ईश्वर से प्रेम नहीं, डरने लगे। और धीरे धीरे कर्म को भी भाग्य का नाम दे दिया गया, जिससे लोग आलसी, निर्बुद्धि और दूसरों पर निर्भर बन गए। वेद आगे बढ़ता है, वर्तमान के अंधकार की ओर। यह हिस्सा इतना तीखा था कि आदित्य का मन घबराने लगा। ऋषि ने लिखा, आज का युग लालच से जन्मा है। स्वार्थ, राजनीति, व्यवसायिक धर्म, रिश्तों का टूटना, इंटरनेट की चमक के पीछे छुपा अकेलापन, ये सब वेद में वर्णित थे। मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन क्यों है? क्योंकि जैसा ऋषि ने लिखा, मोबाइल का युग आया, मनुष्य जुड़ गया पर संबंध टूट गए। आदित्य को लगा जैसे यह वेद आज ही लिखा गया हो। सोशल मीडिया पर लोग चमकते हैं पर भीतर खोखले हैं। रिश्ते पैसे से मापे जाने लगे। सफलता तुलना बन गई और मृत्यु के डर ने जीवन जीना भुला दिया। पांचवा वेद बताता था कि असली पाप वह नहीं जो लोग मानते हैं। पाप वह है जिससे किसी और की पीड़ा जन्म ले, और पुण्य वह है जिससे किसी एक जीवन को भी लाभ मिले। यह सरल पर गहरी परिभाषा आदित्य के भीतर तूफान पैदा कर देती है। कर्म का गणित भी वेद में खुलकर लिखा था। हर कर्म एक ऊर्जा है जो समय, जन्म और मृत्यु को पार करते हुए वापस लौटती है। कोई कर्म कभी खत्म नहीं होता। हर कर्म पुनर्जन्म का नक्शा बनाता है। हर कर्म आत्मा के भविष्य का रास्ता तय करता है। और फिर सबसे भयावह अध्याय, भविष्य की चेतावनी। ये हिस्सा पढ़ते हुए आदित्य की सांस रुकने लगी। वेद कहता था, मनुष्यता अपने ही हाथों से अपना अंत लिख रही है। जल संकट, भोजन का अभाव, हवा का जहर, प्रकृति का क्रोध, ये सब सिर्फ वैज्ञानिक भविष्यवाणियां नहीं बल्कि कर्मों के परिणाम हैं। तकनीक जितनी बढ़ेगी, मनुष्यता उतनी घटेगी। परिवार टूटेंगे, युवा पीढ़ी दिशाहीन होगी, धर्म एक बाजार बन जाएगा। और अंत में ऋषि ने लिखा था, यदि मनुष्य नहीं बदला तो उसका अंत उसी के हाथों लिखा है। यह वाक्य आदित्य की आत्मा को झकझोर गया। उसे लगा कि यह वेद सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो सुनने के लिए अब भी दुनिया तैयार नहीं है। वह वेद के अगले पन्नों पर पहुंचा, जहां ऋषि ने लिखा था कि यह ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। भीतर एक कपकपी के साथ आदित्य को एहसास हुआ, यह ग्रंथ मिलना कोई संयोग नहीं था। यह उसकी ही जिंदगी में क्यों आया? क्यों वह ही जंगल में उस गुफा तक पहुंचा? और फिर उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, यह ज्ञान बाहर लाना ही तुम्हारी तपस्या है। लेकिन यह आसान नहीं था। जैसे ही आदित्य ने वेद की बात लोगों को बतानी शुरू की, समाज ने हंसी उड़ाई। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने उसे झूठा, कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा यह नया ग्रंथ नहीं, बस उसकी कल्पना है। आदित्य के भीतर अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस वेद को हर उस इंसान तक पहुंचाना जो सच को सुनने के लिए तैयार है। जैसे ही वेद के तीसरे भाग का पहला पन्ना खुला, आदित्य की सांस धीमी हो गई, मानो वह किसी अदृश्य जगत में प्रवेश कर रहा हो। उसमें लिखा था कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल यात्रा करती है, अनुभव से अनुभव की ओर, समय से परे, शरीर से स्वतंत्र। ऋषि ने लिखा था, आत्मा का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। जो जन्म लेता है वह शरीर है, जो मरता है वह भी शरीर ही है। आत्मा केवल सीखती है और सीख पूरी होने तक लौटती रहती है। आदित्य के दिल में एक अजीब सा कंपन हुआ। वह समझ रहा था कि यह वेद मनुष्य को डराकर नहीं बल्कि जागृत करके सत्य बताना चाहता है। जीवन का उद्देश्य केवल एक, सीख, सुख, दुख, जीत, हार, प्रेम, पाप, पुण्य, सब सीख हैं। और जब तक सीख अधूरी है, आत्मा वापस आती रहती है। जैसे परीक्षा में फेल हुआ छात्र, आगे लिखा था कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि द्वार है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे कोई पुराने वस्त्र उतार देता है। वेद बताता था कि मृत्यु के क्षण में मनुष्य के कर्म ही उसका मार्ग बन जाते हैं। डर पैदा करने वाले पाप वही हैं जिनमें किसी और की पीड़ा बंधी हो, और शांति देने वाले कर्म वही जिनमें लाभ, प्रेम, दया या सहानुभूति का बीज बोया गया हो। आदित्य के सामने वेद मृत्यु का रहस्य खोल रहा था
कि मरते समय मनुष्य जिस ऊर्जा में होता है वही ऊर्जा उसे ऊपर उठाती है या गिरा देती है। आवेश, लालच, क्रोध, स्वार्थ आत्मा को भारी कर देते हैं। करुणा, क्षमा, सत्य, शांति आत्मा को हल्का कर देते हैं। वेद बताता था कि यही वह क्षण है जिसे मनुष्य सबसे अधिक डरता है, क्योंकि उसी क्षण सत्य सामने आता है। और फिर चित्रगुप्त का असली अर्थ। वेद कहता था कि चित्रगुप्त कोई देवता नहीं, ना कोई दंडाधिकारी, ना कोई किताब लिए बैठा लेखाकार। चित्रगुप्त चेतना का वह हिस्सा है जो हर कर्म का रिकॉर्ड अपने आप रखता है, जैसे आत्मा के भीतर एक दर्पण जिसमें हर कर्म की छाप अंकित हो जाती है। आदित्य को यह समझकर आश्चर्य हुआ कि चित्रगुप्त का अर्थ ही है चितिगुप्त, अर्थात चेतना में छिपा हुआ सत्य। वेद का अगला पन्ना पुनर्जन्म का विज्ञान खोलता है। यह पढ़ते हुए आदित्य की आंखें फैल गईं। वेद बताता था कि आत्मा का अगला जन्म किसी दैवी इच्छा से नहीं, बल्कि उसके कर्म और उसकी मनोवृत्ति से तय होता है। किसी का दुख में जन्म इसलिए नहीं कि उसे दंड मिला, बल्कि इसलिए कि उसे वह अनुभव सीखना अभी बाकी था। किसी का दिव्य प्रतिभा के साथ जन्म इसलिए नहीं कि वह ईश्वर का प्रिय है, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा कई जन्मों की तपस्या लेकर आई है। वेद यह भी बताता था कि कुछ बच्चों को पिछले जन्म याद आ जाते हैं, क्योंकि उनकी चेतना पर वर्तमान जन्म की परत अभी पूरी नहीं चढ़ी होती। कर्म और मनोवृत्ति मिलकर बनाता है मनुष्य का अगला जीवन। यह लिखकर ऋषि ने पुनर्जन्म को केवल धार्मिक विचार नहीं, एक नियम बना दिया था। आदित्य को लगा तो हर मनुष्य खुद अपनी कहानी लिख रहा है, हर जन्म में। वेद आगे मोक्ष का मार्ग खोलता है। मोक्ष क्या है? ऋषि लिखते हैं, मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं, मोक्ष कोई भगवान तक पहुंचने का द्वार नहीं। मोक्ष वह क्षण है जब आत्मा को सीखना बंद हो जाए। मोक्ष का अर्थ था सच्चाई को बिना किसी भ्रम के देख लेना। मनुष्य जब स्वयं को, अपने कर्मों को और संसार को यथार्थ में समझ लेता है, तभी वह मुक्त होता है। वेद 4 चरण बताता था। पहला चरण सत्य की स्वीकार्यता, दूसरा चरण कर्म की शुद्धता, तीसरा चरण मन की निर्मलता, चौथा चरण आत्मा का प्रकाश। आदित्य ने महसूस किया यह मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं, और हर मनुष्य इसके योग्य है यदि वह अपने भीतर ईमानदार हो। फिर वेद भविष्य को सामने रखता है, ऐसा भविष्य जहां 3 राहें खुलती हैं। यदि मनुष्य नहीं बदला तो विनाश। यह विनाश युद्ध से नहीं, मनुष्य की सोच से शुरू होगा। प्रकृति क्रोधित होगी, समाज बिखरेगा, नैतिकता टूटेगी और मनुष्य अपने ही कर्मों से नष्ट होगा। अगर मनुष्य थोड़ा बदले तो संघर्ष का समय आएगा, कठिनाइयां होंगी, पर धीरे धीरे स्थिरता लौटेगी। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई होगी, पर अंत में चेतना धीरे धीरे उठेगी। यदि मनुष्य पूरी तरह जाग गया तो स्वर्ण युग आएगा, वह समय जब मानव एक दूसरे को देवत्व की आंखों से देखेगा, धर्म प्रेम बनेगा, कर्म सत्य होगा, भय समाप्त होगा और मनुष्य प्रकृति का मित्र बन जाएगा। वेद कहता था भविष्य तय नहीं, भविष्य बनता है। यह पंक्ति आदित्य की आत्मा में गूंज उठी, और एक दिन जब उसका काम पूरा हो गया, वह उसी गुफा में लौटा जहां उसे वेद मिला था। गुफा में वही शांति थी, वही हवा, वही मौन। आदित्य ने वेद को वापस उसी स्थान पर रखा जहां सदियों पहले ऋषि आर्यमित्र ने छिपाया था। वह बोला, यह वेद किसी एक का नहीं, पूरी मानवता का है। फिर वह गहरी समाधि में बैठ गया। उसका शरीर शांत था, उसकी सांसें स्थिर, और उसके चारों ओर एक हल्का दिव्य प्रकाश फैलने लगा। गुफा की दीवारें जैसे चमक उठीं। मौन में एक संदेश तैरने लगा, मनुष्य का उद्धार किसी देवता से नहीं, उसके सही कर्मों से होगा। और ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद आदित्य भी धीरे धीरे ऋषि आर्यमित्र की तरह ऊर्जा रूप में परिवर्तित हो रहा है। समय के पार, देह के पार, सत्य के उस लोक में जहां ज्ञान अमर है और आत्मा अनंत। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कहीं छिपे उस सवाल को जगा दिया है कि हम कहां से आए हैं, क्यों भटक रहे हैं और हमारा भविष्य कैसा होगा, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। आपका लाइक इस सत्य की रोशनी को और दूर तक ले जाएगा। आपकी कमेंट हमारी सोच को और गहरा बनाएगी, और आपका सब्सक्राइब इस ज्ञान यात्रा को कभी रुकने नहीं देगा। आइए साथ मिलकर इस 5वें वेद की लौ को दुनिया तक पहुंचाएं।